हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 7 चल रहा है। ठीक है, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। डियर इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे आपका जलवायु और अनुकूलन। ठीक है, यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा डियर, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो डियर देखिए जलवायु और अनुकूलन। देखिए हम लोग बचपन से ये जानते हैं ना कि जंतु जो रहता है जिन स्थिति में रहता है उसी में जीने के लिए वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जो अत्यधिक सरद और गर्म जो जलवायु में जो रहते हैं उनके पास क्या होता है ना, उससे बचने के लिए एक विशेष गुण होता है। ठीक है, यानी विशेष लक्षण होता है। ठीक है, वो सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं। और यही गुण और यही लक्षण जो होता है जो उसके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं। जैसे कि कोई शरद वाले एरिया में जो पक्षी है वो उसी के वहाँ रहने के लिए अनुकूलित रहता है। ठीक है, तो वो उसका लक्षण और वहाँ का जो उसका जो गुण है ना वो उसको सहायक देता है करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ध्रुव क्षेत्र मतलब क्या हो गया। जैसे कि ये आपका उत्तर ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिण ध्रुव हो गया। ठीक है, यानी जो ध्रुव में स्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव क्षेत्र में कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, जैसे कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस की साइबेरियन क्षेत्र हैं। और यहाँ पे कुछ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। और कौन कौन सा जगह पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है डियर, जिसके भारत हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया। ये कुछ ऐसा देश है ना जहाँ पे हम लोग कैसा वर्षा वन पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो डियर यहाँ पे क्या है ना, देखिए यहाँ पे विश्व का मानचित्र लिखिए, ध्रुव क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए और इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से बनाना। ये आपको होमवर्क है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें होमवर्क दिया है, आपको होमवर्क करना नहीं है, डोंट वरी। अब हम लोग देखते हैं ध्रुव क्षेत्र के बारे में। देखिए ध्रुवीय क्षेत्र जो रहता है ना इसमें चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र जो रहता है हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। हम लोग जो 3 या 4 चैप्टर में डिस्कस किए थे इसमें बताए थे हम लोग कि आपको उत्तर ध्रुव में कैसे ध्रुव क्षेत्र जो रहता है इसमें बहुत ही ठंड रहता है। तो ये जो रहता है सदैव बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में जो रहता है अत्यधिक सर्दी रहती है। मतलब वर्ष के मतलब पूरे साल में बोल रहा है अधिकतर जो रहता है ठंडा रहता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो रहता है 6 महीना तक जो रहता है सूर्यास्त नहीं होता है। और बाकी 6 महीना तक जो रहता है यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। ठीक है, और सर्दियों में इसका तापमान जो है -37 डिग्री सेल्सियस जो है हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ रहने वाले जंतु जो है इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अब यहाँ जो जंतु रहता है अब वहाँ से भाग तो नहीं जाएगा ना, तो वो क्या किए हैं, अपने आप को वहीं के अनुसार अनुकूलन कर लिए हैं। ठीक है ना, मतलब अनुकूलित कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे धुरिया भालू हो गया, पोलर वियर और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार यहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित है। तो डियर यहाँ पे जैसे कि हम लोग याद रखिएगा पोलर बियर है जिसको हम लोग धुरिया भालू कहते हैं, और पेंगुइन है ये इतनी जगह पे रहता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये अपने आप को इस जगह के लिए अनुकूलित किए हुए हैं। ठीक है, जिसकी ध्रुव भालू के सारे शरीर पे जो रहता है ना सफ़ेद बाल रहता है, फर जैसा रहता है, और जिससे वो बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। अब देखो बर्फ़ भी सादा रहता है और उसका जो फर होता है ना, बाल रहता है वो भी सादा रहता है। तो वो बर्फ़ में अगर वो ढका हुआ रहता है तो हम लोग उसको देख भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई भालू होगा। ठीक है, इससे उन्हें अपने परपक्षियों से बचाव में सहायता मिलती है। देखो इससे क्या होता है ना कि जो अगर कोई उसका शिकार करना चाहेगा, ठीक है, तो उससे वो उसको ढूंढ ही नहीं सकता है, देख ही नहीं सकता है, तो उससे वो उसको क्या होता है, बचाव होता है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम सेध से बचाने के लिए इनमें बालों को
की 2 मोटी परतें होती है। देखिए अब यहाँ से जो है हम लोग एक-एक लाइन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की एक-एक लाइन जो है आपको इम्पोर्टेंट है। तो डियर हम वहाँ पे हर जगह पे डिस्कस करते हैं जहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम बस आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना चरम शीत से बचाने के लिए इसकी बाल पे कितनी मोटी की परत होती है, 2 मोटी परतें होती है, ठीक है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। देखिए ऊपर का जो त्वचा होता है ना, ठीक है, उसके नीचे जो रहता है ना एक वसा का परत होता है। क्या किसका परत होता है? वसा का। वास्तव में ध्रुव भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वो धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। तो देखिए ये ना धीरे धीरे क्यों चलते हैं, ताकि उसका शरीर का ताप जो है ना अधिक ना हो जाए, ठीक है। और वो अपने आप को गर्म देखिए वो अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए, यानी उसका शरीर ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसके लिए वो क्या करता है, दिन भर सोया हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ना ध्रुव भालू के बारे में क्या पढ़े। तो पहला तो ध्रुव भालू को हम लोग पोलर बियर कहते हैं। और इसमें जो इसकी जो होती है ना इसमें 2 परत होती है, 2 मोटी परत होती है बालों का। और पहला जो रहता है ना वो त्वचा रहता है, दूसरा उसके त्वचा के ठीक नीचे जो रहता है वसा की एक परत होती है। और ये जो रहता है बहुत धीरे धीरे चलता है, ताकि उसका क्योंकि हम लोग ज़ोर ज़ोर से चलते हैं तो क्या होता है, हम लोग का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, हमें फिर गर्मी लगने लगता है। तो इसीलिए वो अपना टेम्परेचर नहीं उसका बढ़े, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। और वो हमेशा सोया हुआ इसलिए रहता है ताकि वो उसका शरीर का तापमान जो है बढ़ ना जाए, इसलिए। तो गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। तो अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जेल में तैरते रहते हैं और ये अच्छे तैराक होते हैं। अब देखिए ये अच्छे तैराक भी होते हैं। और क्यों ये तैरते रहते हैं भाई? तो क्योंकि गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। तो इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं। पंजे कैसा रहता है, चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि इन्हें बर्फ़ में चलने के लिए भी सहायक होते हैं। तो देखिए चौड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वो इससे तैरते भी अच्छा है और बर्फ़ में चलने में भी उसके लिए हेल्प होता है। तो तैरते समय ये अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है, लंबे समय तक पानी के अंदर बंद रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो नाखूनों को बंद कर कर, ठीक है। ध्रुव और भालू की सूंघने की शक्ति जो रहती है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज वो पकड़ सकता है, ठीक है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को अब इसको जो है हम लोग चित्र के बारे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके नखर नाखून मुड़े हुए हैं, लंबे और पैने होते हैं। ये भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता, देखिए ये हो गया। देखिए इसमें सूंघने की शक्ति होती है क्योंकि इससे वो जल्दी से जो रहता है शिकार को ढूंढ सकता है। सफ़ेद बालों के कारण और सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता होता है। इसके जो इतना मोटा मोटा ये पंजा है ना, तो इससे क्या होता है, ये आसानी से बर्फ़ में चल सकता है। इसकी त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा का परत होता है, जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं। इसका शरीर जो रहता है शीतरोधी होता है और इसे गर्म रहता है। तो याद रखिएगा कैसा रहता है, शीतरोधी रहता है, गर्म होता है। ये शरद मौसम में इसे गर्म रखती है, ठीक है। और इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है, 2 मोटी परत होती है। पहले देखिए, पहला जो त्वचा था उसका नीचे एक वसा का परत था, और ये जो रहता है शरद मौसम में इसको क्या रखता है, गर्म रखता है। नेक्स्ट है इसमें इसकी परपच्छी और शिकारी से जो रहता है आसानी से नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि इसका बाल जो रहता है सफ़ेद रहता है, और आपका ये बर्फ़ भी जो रहती है सफ़ेद रहती है, तो दोनों सफ़ेद हो रहता है। तो इसके कारण जो है इसको इसके परपच्छी जो रहते हैं ना, इसको ये देख नहीं सकते हैं आसानी से। अब देखिए ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु जिसका पेंगुइन। अब हम लोग थोड़ा सा पेंगुइन के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर यहाँ पे हम लोग पोलर बियर के बारे में हर चीज़ पढ़ लिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेंगुइन। तो देखिए ये जो होता है सफ़ेद होता है और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। सेम कैरेक्टर है। आपने पेंगुइनी को झुंड के चित्र देखे होंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। यदि
देखिए, स्वयं को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं, यदि याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते होंगे तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छी तरह तैराक होते हैं। इनका शरीर, तो देखिए, ध्रुवीय भालू की तरह जो है पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे जो है ये अच्छे तरीके से जो रहते हैं, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, तो पैरों में क्या होता है, जाल जैसा बना हुआ रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ध्रुवीय क्षेत्र में और अन्य जंतु भी रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया अनेक प्रकार की मछलियाँ हो गया, कस्तूरा मृग हो गया, रेंडियर, लोमड़ी, सील, वैल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके के जो रहते हैं यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। ठीक है, वहीं पक्षियों का जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वो पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आंध्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। तो डियर, यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, देखिए मछली जो रहता है ना बहुत दिन तक ठंडे में रह सकता है, लेकिन जो पक्षी होती है ना वो नहीं रह सकता है, इसलिए वो क्या करता है ना, गर्म स्थान पर चला जाता है। तो यहाँ पे भारत में बहुत सारे पक्षी जो आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका उदाहरण, साइबेरियन क्रेनों के बारे में हम लोग सुने ही होंगे। साइबेरिया जो है ये आपका राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर, तो याद रखिएगा, राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर। कौन, तो साइबेरिया, साइबेरियन क्रेनो जो है ये आपका कहाँ से आता है, साइबेरिया से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्र में किस तरीके के आपका जानवर पाए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो डियर, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप हम लोग जितना भी पढ़े आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं डियर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, और प्लीज़ आपकी जो भी क्वेरीज होगा ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।